आज हम लोग ठीक है आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 8 लेकर के आए हुए हैं, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे कि जब कोई हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि कोई एक समकोण जब त्रिभुज दिया हुआ हो। ठीक है, जब कोई एक समकोण त्रिभुज दिया हो तो उस स्थिति में हम लोग पढ़ेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई एक समकोण त्रिभुज दिया है। जैसे ही एक समकोण त्रिभुज दिया है तो यहाँ पे नाम दे दिए ए बी सी। यहाँ पे कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। जब बी अकेले 90 डिग्री हो, ठीक है, जब बी अकेले 90 डिग्री हो तो ए और सी मिलके भी कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। ए और सी दोनों मिल करके 90 डिग्री होगा। जब बी अकेले 90 डिग्री है तो ए और सी मिलकर दोनों कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। इसका मतलब कि कोण ए और यहाँ पे कोण सी जो होगा, ठीक है, यहाँ पे कोण ए और कोण जो सी जो होगा वो हमेशा क्या होगा? तो कोण ए का मान, ठीक है, और कोण सी का मान हमेशा जो होगा, इसका मान 90 डिग्री से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। 90 डिग्री से हमेशा क्या होगा? छोटा। सी का मान 90 डिग्री से हमेशा क्या होगा? छोटा। ठीक है, अर्थात इसमें एक कोण 90 डिग्री है तो ए और सी हमेशा 90 डिग्री से छोटा ही होगा, क्योंकि 90 डिग्री इसको ले नहीं सकते हैं। जब यहाँ पे 90 ले लेंगे तो 90 और 90 मिलकर कितना हो जाएगा? 180। देखिए ए प्लस सी 90 क्या है? आज जिसको पता नहीं है ध्यान दीजिए। हम लोग को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो 180 में ये अकेले 90, तो ये दोनों मिला कितना हो गया? 90। तो जब ये दोनों मिला के 90, तो ये अकेले 90 ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर 90 लेने का मतलब यहाँ पे जीरो हो जाएगा। जीरो का मतलब ये दोनों, ये और ये एक के पे एक हो जाएगा, तो जो संभव नहीं है। अर्थात ए और सी का मान कितना होगा? 90 से क्या होगा? छोटा होगा। तो अगला जो हम लोग इस टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं वह हमेशा जो थीटा का मान लिया जाएगा या तो जीरो के बराबर लिया जाएगा, ना तो जीरो से बड़ा लिया जाएगा, और या तो 90 लिया जाएगा, ना तो 90 से क्या लिया जाएगा? छोटा लिया जाएगा। इससे हम लोग को ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि हाईएस्ट हम लोग 10th क्लास में कितना डिग्री तक मान पढ़ना है? 90 डिग्री तक ही मान पढ़ना है। जैसे ही मान 90 डिग्री तक पढ़ेंगे तो एक बात हमेशा याद रहेगा, इस तरीके का कहीं भी लिखा हुआ रहेगा तो इसका मतलब ज़्यादा विशेष नहीं सोचना, बस इतना जानना है कि जो थीटा का मान लेना है वो कितना ले सकते हैं? तो जीरो से बड़ा या जीरो, 90 से छोटा या कितना ले सकते हैं? 90। इससे दूसरा कुछ हम लोग को मान नहीं लेना है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग इसमें कुछ थ्योरी नियम है, जिसमें हम लोग का नियम यह है कि अगर कभी भी जब दो त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में बराबर दिया हुआ हो, जैसे एक ही चीज़, जैसे साइन ए और साइन बी आपस में बराबर दिया हुआ हो, तो यहाँ भी क्या है? साइन, और यहाँ भी क्या है? साइन। जब दोनों साइन साइन के बराबर दिया हो तो कटाएंगे नहीं, क्योंकि अलग अलग होता नहीं है कि गुना में कटा दीजिएगा। जैसे कोई लोग होंगे काट देंगे कि ए साइन और ई साइन कट गया, नहीं, कभी भूल भूल के इस तरीके का काम नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए साइन, यहाँ भी साइन, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी आपस में बराबर है, तो बराबर कब हो पाएगा? जब कोण बराबर होगा तब। ठीक है, तो उसी तरीके से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में, जैसे कॉस हो, यहाँ पे कॉस, यहाँ भी क्या है? कॉस, तो कॉस कॉस के बराबर है, इसका मतलब कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ पे एक और एग्जांपल दे दिया गया है कि tan और यहाँ भी क्या है? tan। तो जब tan और tan भी पूरा बराबर है तो दोनों का कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन यह है कि साइन ए और साइन 30 आपस में क्या है? बराबर। तो ये दोनों कब संभव है? तो जैसे साइन है इधर, इधर भी क्या है? साइन, तो कोण कोण के क्या हो जाएगा? बराबर। हम लोग अभी पीछे थ्योरी पढ़ लिए, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा जाएगा ए बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री आंसर हो जाएगा। क्या हो गया? पता चल गया। अब देखिए चेक भी करना, चेक कर लीजिए। साइन 30, तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। तो साइन ए का मान कितना निकला है? 30, तो जो 30 रखिए, तो साइन 30 का मान इधर भी कितना आ गया? 1/2। तो LHS और RHS दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर। क्या पता चल गया? क्या बराबर होता है। अब अगला क्वेश्चन, tan P और tan 45 आपस में बराबर है, तो इधर भी है tan और इधर भी क्या है? tan। जब tan tan के बराबर है तो कोण कोण के भी आपस में क्या होगा? बराबर। तो P बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री। ऐसा लिख दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेक A और सेक 60 आपस में बराबर दिया हुआ है, तो जब सेक सेक के बराबर है तो कोण कोण के भी क्या हो जाएगा? बराबर। तो A बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साइन ए 1/2 के बराबर है। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया उसका। यह क्वेश्चन किस तरीके का हो गया? साइन ए 1/2 के बराबर है, तो हम लोग को पता है, लिख देंगे या साइन ए
1/2 के बराबर है ना, तो हम लोग को कोई ऐसा नियम नहीं है कि एक a बराबर 1/2 लिख दें। इधर हम पीछे क्या पढ़े कि इधर अगर साइन है तो इधर भी क्या होना चाहिए, साइन। लिख दीजिए डायरेक्टली साइन। अब देखिए कि 1/2 किसका मान होता है, तो हम पीछे पढ़े हुए हैं ना, पीछे की वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं कि 1/2 साइन में किसका मान होता है, तो साइन 30 का मान होता है। जिसको याद नहीं याद कर लेगा कि साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो साइन साइन के आपस में क्या हो गया, बराबर। तो साइन साइन के आपस में बराबर हो गया तो ए बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये हम लोग थ्योरी पढ़ लिए। अब इसी तरीके से नहीं समझ में फिर से देखिए क्वेश्चन अभी और है। कॉस ए 1/√2 के बराबर है, लिख देंगे या कॉस ए बराबर, जब इधर कॉस तो इधर भी क्या लिखना होगा, कॉस। इधर कॉस तो इधर भी क्या लिख दिया, कॉस। लेकिन 1/√2 किसके बराबर रहता है, तो 1/√2 कॉस में किसका मान होता है, 45 का। ठीक है, तो कॉस कॉस के आपस में क्या हो गया, बराबर। इसलिए ए बराबर भी कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। आंसर हो जाएगा। देखिए tan ए 1 के बराबर है, तो यहाँ पे इधर लिख दिए जैसे ही tan, तो इधर भी हम लोग को क्या लिखना होगा, tan। ठीक है, जैसे हम लोग इधर लिखे tan तो इधर भी क्या लिखना होगा, tan। अब देखिए 1 है तो tan में 1 किसका मान होता है, तो 45 का मान होता है। तो tan और tan का आपस में क्या हो गया, बराबर। तो ए बराबर कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया। ठीक है, आंसर लिख दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे, कोसेक थीटा 2 के बराबर है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, वही एक के जैसा सब क्वेश्चन है। इधर कोसेक थीटा है तो इधर भी हम लोग को कोसेक लिखना होगा। कोसेक तो इधर भी क्या लिख दिए, कोसेक। थीटा है, अब यहाँ पे देखिए 2, तो कोसेक में 2 किसका मान होता है, तो कोसेक का मान नहीं याद है तो याद कीजिए, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। साइन के उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2। तो किसका मान हो रहा है, तो 30 का। ठीक है, किसका मान हो रहा है, ये 30 का मान हो रहा है। जैसे ये 30 का मान हो गया तो कोसेक कोसेक आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। जैसे ही कोसेक कोसेक आपस में बराबर हुआ तो थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। आंसर लिख दिया जाएगा। फिर उसके बाद में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। इसमें 2 चीज़ दे दिया, 2 चीज़ दे दिया तो दोनों को उसी तरीके से हल करेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे देखिए दिया हुआ क्या है, पहले जो दिया उसको लिखिए, साइन ए प्लस बी। ठीक है, दे दिया क्या, साइन ए प्लस बी बराबर √3/2। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिए इधर साइन ए प्लस बी। अब देखिए इधर हमारा जब साइन है जैसे हमारा इधर साइन है, इसको अच्छे तरीके से लिख देते हैं। जब इधर हमारा साइन है तो इधर भी हमारा क्या लिखना होगा, साइन। इधर हमारा क्या लिखना होगा, साइन। लिख दिया गया। जब इधर साइन तो इधर भी हम क्या लिख दिए, साइन लिख दिए। अब देखिए आगे, जब इधर साइन तो इधर भी साइन लिख दिए। तो साइन में √3/2 किसका मान होता है, तो 60 का। ये देखिए कितना, 60। अब देखिए साइन साइन के आपस में क्या हो गया, बराबर। इसलिए साइन साइन के बराबर हुआ तो कोण पूरा कोण के क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे कोण कितना हो रहा है, ए प्लस बी बराबर कितना हो रहा है, 60। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में है आगे लिखा हुआ, तब चलते हैं तथा में। फिर क्या है, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब इधर हमारा जो लिखा हुआ है साइन ए माइनस बी, तो इधर भी क्या लिखना होगा, साइन। देखिए इधर साइन है तो इधर भी क्या लिख दिए, साइन। लेकिन यहाँ पे है कितना, 1/2। तो साइन में 1/2 किसका मान होता है, तो याद रखिए साइन में 1/2 किसका मान होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। जैसे ही साइन 30 का मान हुआ 1/2, तो बताइए इसलिए लिख सकते हैं ए और माइनस बी और कितना हो गया, 30। क्या हो गया कि साइन साइन के बराबर, तो कोण भी कोण के आपस में क्या हो गया, बराबर। तो ए माइनस बी बराबर कितना हो गया, 30। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, यहाँ से हमारा किसका मान प्राप्त हो जाएगा, ए का मान और बी का मान, क्योंकि 2 समीकरण आ गया। अब देखिए दोनों समीकरणों कैसे हल किया जाता है, तो दोनों समीकरण ए प्लस बी बराबर 60 है और ए माइनस बी बराबर 30 है। इसमें हमेशा याद क्या रखना होगा कि जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो समीकरण 1 और 2 को आपस में हमेशा जोड़िएगा। 2-3 क्वेश्चन इसमें बताएंगे, समझ में आ जाएगा।
एक और दो को जोड़िए आपस में, देखिए तो a प्लस बी बराबर कितना है 60 है, a माइनस बी बराबर कितना है 30 है, जोड़ रहे हैं। देखिए b माइनस प्लस में है माइनस में कट गया, अब जोड़िए इसको, एगो एक हो गया दो गए हो गया, 60 है 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। लिखेंगे या a बराबर 90 दो गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा भागा में तो कट गया, 45 दूनी का 90 हो जाएगा, एक मान निकल गया। जैसे ही यहाँ पे एक का मान निकला तो हम लोग अब क्या करेंगे, तो जैसे ही एक का मान निकला तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक में चलने पर, ठीक है, समीकरण एक में, समीकरण एक में देखिए है क्या, तो a प्लस बी बराबर में 60, एक माने जो कितना लिख दिया क्या 45 प्लस बी बराबर कितना 60, या लिखिए b बराबर 60, देखिए 45 इधर कोची में है प्लस में तो बराबर किधर गया तो क्या हो गया माइनस में, इसलिए b बराबर कितना हो जाएगा तो घटा दीजिए, 10 में ले 5 गया 5, अब 5 में 4 गया 1, 15 डिग्री हो गया। तो एक का मान हमारा कितना निकला, एक का मान निकल गया 45 एक का मान कितना निकल गया 45, देखिए एक मान कितना निकला है 45, अब बी का मान कितना निकला है 15, आंसर हो गया। जस्ट इसी तरीके से एक और आए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, tan a प्लस बी बराबर √3, तो लिख दीजिए tan a प्लस बी बराबर √3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, या जब इधर लिखे हैं tan a प्लस बी तो इधर भी लिखना होगा tan, अब देखिए इधर tan तो इधर भी लिख दिया tan, √3 किसका मान होता है तो 60 का, tan आपस में क्या हो गया बराबर, तो बताइए a प्लस बी बराबर भी क्या हो जाएगा 60, समीकरण में कितना मान लेंगे 1, क्योंकि tan के बराबर तो कोट भी कोट के आपस में, सॉरी कोण भी कोण के आपस में क्या हो गया बराबर, तो a प्लस बी बराबर कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। फिर उसके बाद देखिए तथा चलेंगे, लिखा हुआ tan a माइनस बी बराबर में 1/√3, तो लिखेंगे या tan a माइनस बी, देखिए इधर tan है तो इधर भी क्या चलेंगे tan, 1/√3 किसका मान है 30 का, तो tan से tan का हो गया ख़त्म, इसलिए a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 30, समीकरण नंबर कितना आ जाएगा 2। जैसे ही समीकरण 2 मिल गया और 1 मिल गया तो समीकरण 1 और 2 को आपस में क्या कर दिया जाएगा जोड़ दिया जाएगा, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ दें, ये ना कब से बता रहे हैं, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को आपस में जोड़ दीजिए, तो देखो लिखा हुआ है a प्लस बी बराबर है 60 और a माइनस बी बराबर है कितना 30, ये तो कट गया, एगो एक हो गया होगा 2 हो गया, 60 है 30 कितना हो गया 90, अब इधर से 2 भगा देंगे तो a बराबर हो जाएगा 90/2, कट जाएगा तो कितना आ गया 45 डिग्री। जैसे यहाँ पे एक का मान निकला हम लोग कहाँ चलेंगे, समीकरण एक में क्या है तो a प्लस बी बराबर में 60, a का मान 45, b है तो 10 के 10 बराबर में लिख देंगे 60, तो यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा तो 60 है 45 प्लस में तो नहीं जाके माइनस में, इसलिए b बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 15 डिग्री। एक का मान निकल गया यहाँ से 45 और b का मान निकल गया 15, बन गया क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन इसी रूप का देखते हैं, जैसे देखिए सेक a प्लस बी है, तो लिख दीजिए सेक a प्लस बी बराबर 2, जब इधर लिखे सेक है तो इधर भी क्या लिखना होगा सेक, तो सेक में 2 किसका मान होता है 60 का, तो सेक और सेक आपस में क्या हो गया बराबर, इसलिए a प्लस बी बराबर 60 समीकरण नंबर 1। तथा है या और है या एंड कुछ भी रहे, कोसेक a माइनस बी बराबर कितना दिया है 2, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं
या कोसेक ए माइनस बी बराबर, ठीक है, बराबर कोसेक दो का मान, दो की किसका मान होगा, कोसेक 30 का मान। कोसेक कोसेक बराबर, तो कोण भी कोण के आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। इसको लिख दिए समीकरण नंबर 2 होगा। अब समीकरण 1 और यहाँ पर हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 2 को हल कर सकते हैं। जैसे समीकरण 1 2 को हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो ए प्लस बी बराबर कितना है, 60 है। ए माइनस बी बराबर कितना है, 30, कट गया, तो 2 बराबर कितना हो गया, 90। इसलिए पीछे हम ऐसा क्वेश्चन बना चुके हैं, ए बराबर 45 और बी बराबर 15 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आगे करा, साइन ए कॉस 45 के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, साइन ए कॉस 45 के बराबर है। तो हम लोग तो ऐसा नियम नहीं पढ़े कि साइन कॉस के बराबर हो, तो सर ये कैसे होगा। तो देखिए साइन ए कॉस 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2। याद रखिएगा कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/√2। जैसे ही कॉस 45 का मान 1/√2 लिखे हैं तो फिर लिखेंगे यहाँ पे या साइन ए बराबर, जब इधर साइन तो इधर भी क्या लिखेंगे, साइन। अब 1/√2 तो मान पता है ना किसका होता है, तो 1/√2 मान 45 का। इसलिए अब देखिए साइन साइन आपस में क्या हो गया, बराबर। तो ए बराबर आ गया कितना डिग्री, 45 डिग्री। जस्ट इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आ गया, tan ए cot 45 के बराबर है, तो लिखेंगे tan ए बराबर cot 45 का मान 1। फिर इसके बाद tan ए, इधर भी क्या चलेगा, tan 1 किसका मान होता है, 45 का। tan के बराबर हो गया, तो ए बराबर कितना डिग्री आ गया, 45 डिग्री हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर आ गया, साइन 3 ए लिखा हुआ है, तो लिख देंगे साइन 3 ए। तो इधर जब है साइन, तो इधर भी हमको क्या चलना होगा, साइन। तो √3/2 किसका मान होता है, 60 का। तो साइन से साइन क्या हो गया, खत्म। तो कोण भी कोण के आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्टली देखिए इस रूप में सोझे सोझे कटा दिया जाए, ये 3 यहाँ पे 60, तो 20 3 60, तो ए बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 20 डिग्री। नहीं समझ में आया, तो एक बार और इसी तरीके का क्वेश्चन देखिए, tan 4a बराबर 30, तो इधर लिख दिया जाए tan 4a। अब इधर tan, तो इधर भी क्या लिखना पड़ता है, tan 30 किसका मान होता है, सॉरी tan a बराबर, यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक है, क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक है। क्वेश्चन ये मिस्टेक है कि यहाँ पे हम लोग को देना क्या था कि tan 4a दिया हुआ है, तो यहाँ पे देना था कि 1/√3 है, ठीक। तो 1/√3 tan, देखिए इधर tan, तो इधर क्या लिखिए tan, तो 1/√3 किसका मान होता है, तो 1/√3 हमेशा याद रखिएगा 30 का मान होता है। तो tan से tan आपस में क्या हो गया, बराबर। तो कोण भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो 4a बराबर 30, तो बताइए a बराबर कितना हो जाएगा, 30/4 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, tan a माइनस 15, तो यहाँ लिखेंगे tan a माइनस 15 बराबर, तो इधर भी क्या लिखेंगे tan, इधर tan, तो इधर भी क्या लिखना होगा tan। अब एक केकर मान होता है, तो tan 45 का मान होता है। इसको मान नहीं है तो पहले मान याद कर लीजिएगा, ठीक है। 45 का मान होता है, tan के आपस में क्या हो गया, बराबर। तो लिखेंगे या कोण कोण के आपस में क्या होगा, बराबर। फिर या a बराबर 45, 15 इधर माइनस में, तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस में, जोड़ दिए तो कितना आ गया, 60। ए बराबर आंसर हो गया कितना, 60। जस्ट इसी तरीके से जब इधर कॉस, तो इधर भी क्या लिख दिया जाए, कॉस 70 माइनस ए। जब इधर कॉस था तो इधर भी कॉस लिखा जाए। √3/2 किसका मान होता है, तो याद रखिए √3 जो मान होता है ना कॉस में, 30 का मान होता है। तो कॉस से कॉस का हो गया, बराबर।
यहाँ पर कोण भी कोण का आपस में क्या हो जाएगा बराबर। 70 माइनस ए बराबर 30। आगे 70 30 प्लस में तेने आके माइनस में बराबर में ए, इसलिए ए बराबर घटा दीजिए कितना डिग्री आ गया 40 डिग्री। आंसर आ गया। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि ए बराबर 30 हो तो सिद्ध करना है कितना आपस में क्या होगा बराबर। देखिए इसको बोलते हैं LHS और इसे क्या बोलते हैं RHS। तो पहले चलेंगे LHS। LHS में चलिए साइन 2a, यहाँ पे लिखिए साइन 2 कुछ का चिन्ह तो क्या होता है गुना, ए का मान कितना हो गया 30। आगे चलिए साइन 30 दूनी के 60 होगा, 30 दूनी कितना हो गया 60 हो गया। तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। LHS है। जस्ट इसी तरीके से अब इसमें RHS हल करेंगे। अब इसको RHS हल करो तो लिखेंगे यहाँ पे RHS क्या है 2 साइन ए इंटू कॉस ए हो गया। 2 साइन ए का मान कितना दिया है 30, कॉस ए का मान भी कितना दिया है 30। 2 साइन 30 के मान 1/2, कॉस 30 के मान √3/2, तो 2 से 2 का हो गया खत्म, तो √3 बटा कितना आ गया 2। इसलिए लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, क्योंकि यहाँ भी √3/2 और यहाँ भी आया √3/2, तो LHS RHS आपस में क्या हो गया बराबर। प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन ए बराबर 45 दिया है तो उसी तरीके से बनाएंगे LHS साइन 3a, साइन 3a का मान कितना है 45 है। आगे बढ़िए साइन 15 85 1 4 12 है कितना हो गया 13, 135 डिग्री। साइन 135 डिग्री तो मान पता नहीं है, ठीक है। तो पीछे का वीडियो में जो हम चार्ट दिए हुए हैं उसमें साइन 135 का मान लिखा हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। और देखिए यहीं से पहले RHS नहीं समझ याद है तो पहले RHS को हल कीजिए। जैसे ही RHS को हल करेंगे तो देखिए क्या है 3 साइन ए, ठीक है, माइनस 4 साइन क्यू ए बराबर लिखेंगे 3 ए का मान 45 है, एक मान 45 4 साइन क्यू ए का मान कितना लिखेंगे 45। तो 45 का मान कितना होता है 1/2, 4 साइन 45 का मान कितना होता है 1/2 और कितना होगा 3 होगा। आगे बढ़ाओ 3/2 4 हल कीजिए, 2 में से वही हो गया 2 और रूट में क्या आ गया 2, 2 दूनी के 4, √2 से √2 एक लघुत्तम हो जाएगा तो 3 में से 2 घटे कितना बचेगा 1, 1/√2 आ रहा है। याद रखिएगा एक मान होता है 1/√2। तो LHS और RHS आपस में यहाँ पे क्या हो गया बराबर हो गया। अगला प्रश्न a बराबर 30 b बराबर 45 इतना का मान ज्ञात करें। कुछ नहीं इसमें करना ही नहीं है। साइन a का मान 30, कॉस b का मान 45, फिर कॉस a का मान 30, फिर साइन, ठीक है, साइन b के मान 45, साइन 30 के मान 1/2, कॉस 45 के मान 1/√2, कॉस 30 के मान √3/2, साइन 45 के मान 1/√2 हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे। अब आगे यहाँ पे क्या होगा 1 एकम 1, 2 में √2 से गुना करेंगे 2√2, √3 एकम √3, 2 में √2 से गुना करेंगे 2√2, फिर आगे 2√2 के लघुत्तम 2√2, 2√2 के लघुत्तम हो गया 2√2, बच गया 1 प्लस √3। ये आंसर लिख सकते हैं ना, तो यहाँ से हर समीकरण भी किया जा सकता है।
अगला क्वेश्चन जस्ट इसी तरह का क्वेश्चन है, एगो नहीं समझ में आता दूसरा पे ध्यान दीजिए। ए का मान कितना रखना है, तो tan ए का मान 30, फिर लिखेंगे tan बी का मान 60, tan बी का मान 60, 1 प्लस tan ए का मान 30, ठीक है, इंटू tan बी का मान 60। अब यहाँ पे आएगा होगा, तो tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3, tan 30 का मान 1/√3, tan 60 का मान √3, 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3, 1/√3, tan 60 का मान √3, √3 का हो गया खत्म। एक बटा में कितना छिपा होगा, एक √3 के लिए खत्म हो गया √3, 1 माइनस 2 3 से 3 का हो गया बाहर ही, बच गया 1 2, फिर यहाँ पे घट गया -2 बटा में √3 है मैंने बटा मैंने गुना बदल देंगे, नीचे वाला ऊपर वाला नीचे कट गया, तो बच कितना गया माइनस में 1/√2 हो जाएगा आंसर। अब इतना ही तक हम लोग क्वेश्चन अध्ययन किए, आगे की वीडियो हम लोग और इसमें का क्वेश्चन जो बचा हुआ है लेकर के आएंगे। लेकिन जितना अभी तक से बताएं टोटल को रिवाइज कीजिए, एक बार वीडियो देखिए, दूसरा बार में बनाइए, फिर उसके बाद में रिवाइज करते रहिए, उसके बाद में फिर अपना बुक से बनाते रहिए। जो भी आपके पास बुक है उस बुक का क्वेश्चन बनाइए। उम्मीद है कि सब क्वेश्चन आपसे सोल्व होगा। जो बचेगा, जो हमको लगेगा कि आप लोग से बनने लायक नहीं है, उस क्वेश्चन को हम सोल्व करा देंगे धीरे धीरे। आप इस वीडियो के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा शेयर करें ताकि सभी लोग के पास पहुंच जाए।